हाँ जी, नोमी भाई की तरफ सबको सलाम। तो आज हमें पार्ट 3 वारे कैसल में, पार्ट 1 में हमने आपको कैंपिंग दिखाई, पार्ट 2 में इस कैसल का निचला हिस्सा दिखाया है जहाँ पे आम आवाम रहती थी, और आज पार्ट 3 में हम इस महल या कैसल कह लें, इसके हम ऊपर वाले हिस्से में जाते हैं जहाँ पे ओरिजिनल जो ड्यूक्स, डचेस और इनके जो शहजादे और बादशाह किंग हेनरी, ये लोग यहाँ पे रहते थे। तो चलें जी, आपको दिखाते हैं। ये बड़े खूबसूरत किस्म का इन्होंने ये कैसल बनाया हुआ है, तो इसकी मुख्तलिफ चीज़ें दिखाते हैं आपको। हाँ जी, ये जगह है ग्रेट हॉल। तो यूं था कि 1604 में एक सर फ्लूक साहब थे, उन्होंने 20,000 पाउंड लगा के इस हॉल को बनाया, जो कि आजकल के दिनों में तकरीबन 8 मिलियन यानी कि 80 लाख पाउंड का खर्चा है जो इस हॉल पे करके इस हॉल को बनाया गया था। तो मुख्तलिफ टाइम्स पे इस किले की मुख्तलिफ जगह बनी हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो ज़रूरत के तहत जो है वो ऐड होते चला गया इस किले के अंदर। तो यहाँ पे मेजॉरिटी आपको नज़र आएंगे उनके उस वक़्त के ओरिजिनल बुद्ध के हेलमेट्स हैं, हथियार हैं, तलवारें हैं, गन्स हैं, तो वो उन्होंने संभाल के यहाँ पे रखी हुई हैं एग्जीबिशन के तौर पर। हाँ जी, अब आ गए हैं हम इनके रेड ड्राइंग रूम में। ये अगर आप देखेंगे 1750 में ये रेड ड्राइंग रूम बनाया गया था। ये बिल्कुल जो मेन ग्रेट हॉल है उसके साथ ही है ड्राइंग रूम, और अभी भी इनकी ओरिजिनल वही वाली कुर्सियाँ, वही उसके ऊपर गद्दियाँ, वैसे ही पर्दे, वही तस्वीरें अभी तक 1750 से अब तक संभाली गई हैं। ये इनकी बेसिकली ब्यूटी है इस चीज़ की। वो कालीन भी वही ओरिजिनल संभाले गए, इसलिए किसी को उसके ऊपर वहाँ कदम नहीं रखने देते। ये बर्तन भी वही ओरिजिनल। तो चलें जी, अगले कमरे में चलते हैं। इसके बाद रेड ड्राइंग रूम के बाद ये इनका आ गया डाइनिंग रूम। इसमें थोड़ी सी मेरे ख्याल ये कुछ रेनोवेशंस कर रहे हैं। वो यूँ होता है कि कोई चीज़ अगर टूटती फूटती है, किसी का कलर ख़राब होता है, तो उसको उसी तरह से बिल्कुल ओरिजिनल हालत में उसको दोबारा रिकवर किया जाता है, रिपेयर करते हैं। इस तरह से लगता है जैसे ओरिजिनल हालत में दोबारा चली गई। ये देखिए, ऑलमोस्ट 350 साल हो चुके हैं, 1750 से लेके आज 2025 हो रहा है। और क्या खूबसूरत छतें बनाई गई हैं, और उनको उसी हालत में मेंटेन किया गया है और रिस्टोर किया गया है। मैं ये कहूँगा अभी भी देखिए रिस्टोरेशन हो रही है, और खूबसूरत इन्होंने अपनी हेरिटेज और अपनी हिस्ट्री को जैसे संभाला है, वो ही एक एक्चुअली इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और देखें, आज हज़ारों की तादाद में, मिलियंस बल्कि लाखों लोग जो हैं इस कैसल को और इनके डिफरेंट कैसल्स को इंग्लैंड में देखने आते हैं। ऐसे ही टर्किश ने अपनी बहुत सारी चीज़ें संभाली। ये ओरिजिनल सोफ़ा है, ये ओरिजिनल सोफ़ा है। आप उसको सोफ़ा कह लें या बेंच कह लें, लकड़ी का बना हुआ वैसे ही संभला हुआ है, बैठने की इजाज़त नहीं है। और ये अगले कमरे में हम आ गए हैं। अच्छा, इस कमरे में इन्होंने इंग्लिश सिविल वॉर जो थी वो 1642 में हुई थी, जो इंग्लैंड की सिविल वॉर थी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। उस वक्त के जो नाइट्स, बैरन्स, ड्यूक, टचेस, उनके तस्वीरें लगी हुई। और यहाँ पे एक मॉडल लगा हुआ है जो 1604 ईस्वी में ये कैसल कैसा लगता था, और यहाँ पे उन्होंने उसकी एक छोटी सी तस्वीर भी दी हुई है। 1748 में एक पेंटिंग बनाई गई थी जो इस कैसल के ऊपर थी। तो मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ एरा के टाइम की यहाँ पे संभाली गई हैं। और ये वो सिविल वॉर के टाइम के लोग हैं, और ये एक बैरन साहब थे जो कि काइंड ऑफ आप शहजादे कह लें, और जिन्होंने, और कुछ नाइट्स थे जो लोग ये आर्मर पहन के जंगें लड़ने गए थे। तो उन्होंने वही ओरिजिनल कुछ ओरिजिनल चीज़ें हैं, कुछ जैसे ये मुजस्मा है, ये उसकी ओरिजिनल तस्वीर के हिसाब से बना के लगाया गया है। लेकिन बड़ी अच्छी कलेक्शन है यहाँ पे, और बड़ी हिस्टोरिक इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। हाँ जी, अब इनका ड्राइंग रूम देख लिया, डाइनिंग रूम देख लिया। अब आपको दिखाते हैं इनका बेडरूम। देखिए, फायर प्लेस भी लगी हुई है, और दीवारों पे कालीन लगे हुए हैं जो कि ओरिजिनल कालीन संभाले गए वैसे ही।
अच्छा, आपको बेड लगेगा छोटा है, लेकिन ये बेड एक्चुअली छोटा नहीं है, क्योंकि कमरा बहुत बड़ा है, तो वो बड़ा किंग साइज बेड जो है वो भी छोटा लगता है इसमें। और मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि इन्होंने जो कालीन कमरे में लगाए, एक तो खूबसूरती के लिए, दूसरा ये कमरे की दीवारों को गर्म रखते होंगे, क्योंकि जिस कमरे में कालीन होता है वहाँ पे थोड़ी सी तपिश ज़्यादा होती है। सर्दी, क्योंकि सर्दियों की जगह है यहाँ पे, सर्दियों में तो बाहर बर्फ़ पड़ती है। उन्होंने पूरा शीशा लगाया हुआ ताकि आप कालीन को हाथ ना लगा सकें। लो जी, ये यहाँ का सबसे इंटरेस्टिंग कमरा है। और ये सामने जो बंदा खड़ा है इसको कहते हैं किंग हेनरी द एट। ये किंग था इंग्लैंड का, और 1547 तक ये रहा। इस बंदे ने चर्च ऑफ इंग्लैंड बनाया था। तो इसकी लड़ाई ये थी, जो पोप था रोम में, कि इसने शादी करनी थी दूसरी, पहली बीवी से इसकी नहीं बनती थी। इसने कहा मैंने दूसरी शादी करनी है। ये जो औरत जो है ये वायलेंस से लेके बैठी, इसका नाम एन बुलैन था। तो चर्च ने इजाज़त नहीं दी, तो ये चर्च से, पोप से लड़ पड़ा, और आखिरकार इसने जाके शादी का ऐलान किया और चर्च ऑफ इंग्लैंड का ऐलान किया। ये जो येलो कपड़ों में है, ये कैथरीन ऑफ अरागॉन, ये इसकी पहली बीवी थी। एन बुलैन दूसरी बीवी थी। फिर इसने, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाद में एन बुलैन पे गुस्सा चढ़ा और इसका जो है सर कलम करा दिया। तो इन 6 बीवियों में से 2 का इसने सर कलम कराया। और ये भी बड़ी एक हिस्ट्री है इंग्लैंड की। लेकिन चर्च ऑफ इंग्लैंड इस बंदे ने बनाया और अपने आप को हेड मुकर्रर किया पोप से लड़ने के बाद। तो इस कमरे में ये मेरे ख्याल ठहरा है, और इसने यहाँ पे बता रहे हैं कि इस चर्च के, इस कैसल के लिए इसने पैसे भी दिए थे इसकी मुरम्मत के लिए। तो तब इन्होंने ये पूरा कमरा जो है उसका उन्होंने दिखाया, और साथ में उसकी बीवियाँ दिखाई। तो बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है किंग हेनरी की। बल्कि इसकी जो बड़ी बेटी थी इसकी कैथरीन से, उसको जो था ब्लडी मैरी कहलाती थी। उसने बहुत लोगों का कत्ल किया है बाद में, जो मेरे ख्याल कैथलिक्स थे। तो चलें अब अगले किसी जगह पे चलते हैं और देखते हैं क्या यहाँ पे खाना पकाने की ये देग है, जिसमें ये लोगों के लिए खाना पकाया जाता है। उन्होंने बल्कि अपनी प्रेयर्स करने के लिए अंदर चर्च भी बनाया हुआ था। एक दफ़ा जी फिर हम ग्रेट हॉल से होके अब कैसल के परली साइड पे जा रहे हैं। यहाँ पे बेसिकली ड्यूक्स, डचेस, अर्ल्स, ये बेसिकली इनके मुख्तलिफ टाइटल थे इंग्लैंड में। उनकी जिस तरह पार्टीज़ होती थी, उनकी जो गेट टुगेदर्स थी, उसकी रिप्रेजेंटेशन की गई है कि, और वो एक किसी रूम में गेम खेल रहे हैं, कहीं पे बैठे गप्पे मार रहे हैं, चाय पी रहे हैं। तो ये उसकी प्रेजेंटेशन है बेसिकली। Welcome to the Royal Weekend Party. This was one of many social gatherings hosted by Daisy Greville, 5th Countess of Warwick, and her husband Francis, 5th Earl of Warwick. It was hosted here at Warwick Castle in 1898. Their parties frequently lasted from Saturday until Monday. I wonder why they play that card game in the pool. There's always something green. ये बेसिकली इनका काइंड ऑफ गेम रूम है, जहाँ पे ये ड्यूक साहब बैठे हुए ताश खेल रहे हैं। दिखाने में आपको ये आया कि इसकी बैक साइड पे कैसल की जो है वो दरिया गुजरता था, तो वो भी एक प्रोटेक्शन थी हमलों से। ये देख रहे हैं छोटा सा एक डैम है और दरिया गुजर रहा है। जॉर्ज ड्यूक ऑफ यॉर्क।
as a soldier, joining the British troops fighting in the South African Boer Wars. He then became a war correspondent during the Russo-Japanese War of 1903 to 1905. अच्छा, इस लाइब्रेरी के कमरे में लॉर्ड ब्रूक, विंस्टन चर्चिल और स्पेंसर साहब को यहाँ वो दिखाए गए। ये किताब जिसने उठाई हुई है ये है विंस्टन चर्चिल। ये बेसिकली आपको पता है एक राइटर था और ये इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर रहे हैं 2 दफ़ा। और ये जो वर्ल्ड वॉर 2 थी उसमें जिताने वाले बंदा जो था इंग्लैंड को, ये विंस्टन चर्चिल था। उसकी रिप्रेजेंटेशन की गई इस लाइब्रेरी में। बड़ी खूबसूरत लाइब्रेरी है ये। इनके बेसिकली एक नौकरों का कमरा है जहाँ पे एक नौकरानी जो है वो सफाई कर रही है। तो बस ये मुख्तलिफ जगह हैं इस कैसल की, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं बेसिकली ऊपर वाले हिस्से में आ गया हूँ, 2nd फ्लोर पे। यहाँ भी डिफरेंट बेडरूम्स हैं और डिफरेंट ड्यूक्स एंड डचेस जो हैं उनको उनकी रिप्रेजेंटेशन ओरिजिनल जो उनकी तस्वीरें थी या उनकी बॉडी जैसे लगते थे उनको बना के खड़ा किया गया बहुत खूबसूरती से। She represented Labour in the local elections but lost to her Conservative opponent Anthony Eden, who later became Prime Minister. चलेंगे क्लिनिक, अब हम किले की परली साइड चलते हैं। ये जो ग्रेट हॉलवे था नीचे, उसके साथ ही एक छोटा सा ये हॉलवे है जिस पे मैं वॉक कर रहा हूँ। सीधे हाथ पे नीचे ये ग्रेट हॉल है। तो ये परली साइड पे चलते हैं, आखिरी कुछ कमरे ये देखते हैं, फिर बाहर निकलते हैं। और यहाँ पे भी बेसिकली इसी तरह वैक्स के मुजस्मे बनाए गए और ड्यूक साहब जो हैं उनको यहाँ पे खड़ा किया गया। आप तो हर दफ़ा जो है ये बेसिकली ड्यूक ऑफ वेल्स, प्रिंस ऑफ वेल्स हैं। तो ये एडवर्ड प्रिंस ऑफ वेल्स। तो अब देखें मुख्तलिफ एरा में मुख्तलिफ प्रिंस ऑफ वेल्स हैं। जैसे जैसे नई फैमिली के बच्चे आते जाते हैं उनको ये टाइटल मिलता जाता है। टाइटल वही रहता है, लोग चेंज हो जाते हैं। ये बाहर निकलते हुए इस हॉल में इन्होंने कोई पुरानी ओरिजिनल तस्वीरें लगाई हुई हैं, वही ड्यूक्स और डचेस और इनकी प्रिंसेसेस की। ये बहुत सारी डिफरेंट तस्वीरें, हमें तो पता भी नहीं कि ये लोग कौन है, लेकिन ये जिनको हिस्ट्री पता है उनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पूरा पूरा दिन आप लगा सकते हैं यहाँ पे। तो चलेंगे बाहर निकलते हैं। जी हम बाहर आ गए एंड कोई बहुत बड़ा कैसल नहीं था। एक लोअर फ्लोर था, फिर मिडल फ्लोर था, फिर ऊपर वाला था, बस इतना ही था। तो ये उसकी बैक साइड की कैसल की है। यहाँ पे भी सारे ग्राउंड्स हैं और इस वक्त सीढ़ियाँ बंद हो चुकी, नहीं तो मैं ऊपर जाके भी आपको दीवारों पे चढ़ के दिखाता था जहाँ पे तीर कमान वाले लोग बैठा करते थे। तो लेकिन कोई इतनी बड़ी स्क्वायर फुटेज नहीं है ये, लेकिन बाहर से थोड़ा सा अंदर से जाते हैं। ये बाहर के ग्राउंड्स हैं बेसिकली और ये टोटल कैसल का एरिया है। अगर आप चारों तरफ मुलाहिजा करें तो छोटा कॉम्पैक्ट सा बहुत ही खूबसूरत सा ये कैसल है। तो जिन लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा वो देखना ना भूलिएगा। पार्ट 1 में मैंने यहाँ पे कैंपिंग की है, इसके बाहर वाले ग्राउंड्स में बड़ा मज़ा आया। और कैंपिंग क्या की, एक्चुअली हमने एक कैबिन में ठहरे। पार्ट 2 में हमने इसको अंडरग्राउंड का हिस्सा दिखाया था। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो मैं लिंक पे लगा देता हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार है, बड़ा मज़ा आया इस जगह पे आके, रिलैक्सिंग है बहुत ज़्यादा, आप ये कह सकते हैं। और चलें जी चलते हैं इस कैसल से बाहर। और जाते जाते इसका दरवाज़ा एक दफ़ा मैं आपको ज़रूर दिखाता हूँ। पार्ट 2 में आपको मैंने इसका दरवाज़ा दिखाया, लेकिन पार्ट 1 में इसका अंदर साइड से देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है और स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। और देखें कितने सौ साल से ये खड़ा है और वही ईंटें आज भी मौजूद हैं। आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कैसे दब चुकी हैं और जो जगह हाथ लगते रहे हैं, जहाँ पे जंगें होती रही, वो जगह टूटी हुई है और बाकी ऊपर जो ईंटें साफ़ सुथरी। तो 1000 साल के पुराने कैसल से नोमी भाई की तरफ से सबको अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली वीडियोस में मिलते हैं, फिर इंशाल्लाह आपको कोई और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाएंगे। ये देखो कि उसने डबल दरवाजे हैं, मेरी तरफ से ये सबको है, एक पीछे है। इतना सिक्योर उन्होंने किया है। और दीवारें देखो, क्योंकि कोई क्रॉस ही नहीं गुजर सकता, कोई गुजर ही नहीं सकता एक्स्ट्रा। पीछे रिवर है। वो सिक्योर करते थे, नहीं तो लोग तो नहीं चेक करते थे।
और दिया था ना, हाँ 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 वहाँ से भी आए। हाँ, वहाँ से निकल सकते थे, लेकिन वो खुला हुआ ही नहीं था। बारिश रुक गया, चलो। It's not raining.